अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का ये है सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पेज नंबर 69 चल रहा है। इस्तकराई तरीकाए तदरीस, ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस्तकराई और इस्तकराजी। ठीक है, अगर वीडियो बड़ा नहीं हुआ, लंबा नहीं हुआ, तो हम लोग आगे की भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस्तकराई तरीकाए तदरीस यानी इंडक्टिव टीचिंग मेथड। अब देखते हैं कि इस मेथड क्या है, ये मेथड, और इसमें ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, मिसालों से ज़ाब्तों की तरफ जाने का तरीका इस्तकराई तरीका कहलाता है। मिसालों से ज़ाब्तों की तरफ का क्या मतलब? ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मैथ्स के रिलेटेड यहाँ पे, रियाजी के रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, मिसालों से, जैसे कि हम रियाजी के अंदर बहुत सारी मिसालें हल करते हैं, हल करके बच्चों को बताते हैं, जिसके अंदर ज़ाब्ते होते हैं और ज़ाब्तों की तरफ हम बच्चों को ले जाते हैं। तो ये हो गया मिसालों से ज़ाब्तों की तरफ जाने का तरीका इस्तकराई तरीका कहलाता है। इस तरीके में मौलिम एक खास तरतीब से तलबा को तजुर्बे, मुशाहिदे और मुताले का मौका फराहम करता है और तालिबे इल्म की रहनुमाई में इन मिसालों का तज्जिया करके इनके दरमियान मुलासिमत या अखलाक तलाश करते हैं और आखिर में उसूल या ज़ाब्ते वाज़े करते हैं और नताइज अक्स करते हैं। इस तरीके में तलबा को सीखने का मौका दिया जाता है। शक्ल तश्कील इल्म के तसव्वुर के मुताबिक ही ये तरीका काम करता है। ये मुतालिम मरकूज तरीका तदरीस है। इस तरीके तदरीस में मालूमात पेश की जाती है, तलबा को दर्जा बंदी का मौका दिया जाता है, मालूमात के मायने का तयन करने के नुक्ते नज़र से काम किया जाता है। हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है। तलबा उस्ताद की मदद से तामील करते हैं, उसूल वज़ह किया जाता है, वाज़े करदा उसूल की वजाहत की जाती है, वाज़े करदा उसूल का इतलाक़ करके इसकी जांच की जाती है। उर्दू ज़बान के कवायद के अज्जा सिखाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू ज़बान की कवायद के अज्जा सिखाने का क्या मतलब हो गया? देखिए, इस तरीके में क्या होता है मालूम, इंडक्टिव टीचिंग मेथड जो इस्तकराई तरीका है, तदरीस है, इस तरीके में पहले तो हम मिसालें जो होती हैं, सारी मिसालें, अगर कोई हलशुदा तय पर हमको पहुंचना है तो पहले तो सबसे पहले उसके ज़ाब्ते बच्चों को पता होना चाहिए। तो पहले हम उनको हल करके बताएंगे कि मिसालों के ज़रिए हम उन्हें बताते हैं इस तरीके में, जिससे वो मालूमात पेश की जाती है। पहले तो हम अपनी तरफ से मालूमात उन्हें पेश करेंगे, जैसे कि अगर आपको फिसागोरस का कोई मसला बच्चों से हल करवाना है, ठीक है, आपको पहले वो मिसाल के ज़रिए उससे उन्हें ब्लैक बोर्ड पे समझाना होगा। बहुत सारी मिसाल हम हल करेंगे, तब जाके बच्चे की मालूमात में इजाफा होगा और बच्चों को समझ में आएगा। तलबा को दर्जा बंदी का मौका दिया जाता है। तलबा को क्या दर्जा बंदी का मौका दिया जाएगा? इसके बाद मालूमात के मायने का तयन करने के नुक्ते नज़र से काम किया जाता है। इसके बाद हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि सही में बच्चे को कुछ समझा है, अब बच्चा मिसाल हल करने के लिए तैयार हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये इस्तकराई तरीक़े तदरीस हो गया। अब इसके तो आइए आप इस्तकराई तरीके की खूबियां बयान करते हैं। क्या खूबी है देखते हैं। फर्स्ट, इस तरीके में तदरीसी गुर मालूम से नामालूम की तरफ और आम से खास की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। मालूम से नामालूम की तरफ यानी क्या, और आम से खास की तरफ यानी कि ये एक तदरीसी गुर है जो हम आगे पढ़ेंगे इसी किताब में, क्योंकि ये जो गुर होते हैं ना, ये जो तदरीसी गुर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें देखिए, मालूम से नामालूम की तरफ और खास से आम से खास की तरफ, यानी कि जो पहले हमको मालूम है हम वो बच्चों को बताएंगे। ठीक है, बच्चों को क्या नहीं मालूम इस बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे साबका मालूमात की बुनियाद पर अमल शुरू होता है
اس लिए तलबा में सोचने समझने का अमल अंजाम पाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पहले तो मालूमात की बुनियाद पर अमल उनका शुरू होता है, यानी उनको मालूमात दी जाती है, इसके बाद उनकी सोचने समझने का अमल अंजाम पाता है। अगर कोई आपने मिसाल उनको हल करवाई, फिर वो सोचेंगे कि ये कैसे टीचर ने हल किए, तो वो उनके सोचने समझने की एक सलाहियत निखर कर आती है। ठीक है, तलबा में खुद से तहकीक करने की आदत पैदा होती है। देखिए, वो खुद से तहकीक करना शुरू करेंगे, मुख्तलिफ मिसालों की वजह से नफ्से मजमून को समझने में सहूलत होती है। ठीक है, वो मजमून को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद उसूल वाज़ेह करते वक्त या इसके बाद भी तलबा के शौक का अजला हो जाता है। इसके बाद तलबा हुसूल इल्म के साइंटिफिक तरीकों से मुतारुफ हो जाते हैं, जैसे मुशाहिदे, तजुर्बे, तज्जिया, दर्जाबंदी, मुमासिलत और तालीम वगैरह। ना ही मैथ्स के लिए बल्कि साइंटिफिक तरीके भी जो होते हैं, साइंस में भी बहुत सारी ऐसी तजुर्बात, मुशाहिदा, तज्जिया किया जाता है जो कि बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत काम की चीज़ है उनके लिए, तो समझना, तो ये भी इस्तकराई तरीके में ही होता है। तलबा को गौर फिक्र, इस्तदलाल और फैसला करने का पूरा मौका मिलता है। ठीक है, इसमें तलबा को क्या होता है, गौर फिक्र करते हैं, वो इस्तदलाल करते हैं, इसके बाद वो फैसला करने का पूरा मौका उनको मिलता है। इसके बाद है पेज नंबर 63 पर आते हैं इस्तकराई, एक सेकेंड, इस्तकराई तरीके की खामियां। अब इनकी खामियां क्या है, तो पहला, उस्ताद को सबक की तैयारी और मुताला करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उस्ताद का ये तरीका जो है पूरा उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है, और उस्ताद को इन मिसालें जब तक उस्ताद हल नहीं करवाएंगा तो बच्चे क्या समझेंगे। तो सबसे पहले तो उस्ताद को ये तरीका पूरा लर्न करना पड़ता है, हल करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है और मुताला करना पड़ता है। इसके बाद तसव्वुर की तफहीम या उसूल वाज़ेह करने में ज़्यादा वक्त लगता है। अब जो भी आपने तसव्वुर की तफहीम करने के लिए, यानी कि जो भी अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए बच्चों को भी क्या होता है, ज़्यादा वक्त दरकार हो जाता है उनके समझने के ऊपर। कुछ कुछ वास्ट सम्स भी होते हैं और ज़ाब्ते होते हैं जिन्हें बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते, तो इसके लिए वक्त दरकार होता है। तो ये खामी हो गई। इस तरीके से तमाम उसूल को अक्स करना या बयान करना मुनासिब नहीं होता, और ज़रूरी नहीं कि हम सारे ही मिसाल हल कर पाएँ टाइम पर। ठीक है, इस तरीके से तमाम उसूल को अक्स करना या बयान करना मुनासिब नहीं होता, यानी एक एक करके किया जा सकता है। जल्दबाजी में तलबा गलत नतायज अक्स कर सकते हैं। जल्दबाजी अगर करेंगे तलबा, कोई भी सम को हल करने में, कोई भी ज़ाब्ते में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो नतायज गलत अक्स कर सकते हैं। आला जमातों में इस तरीके से आम उसूल सिखाए जाएं तो तलबा इकट्ठाहट का शिकार हो सकते हैं, उकताहट का शिकार हो सकते हैं। यानी कि अगर आला जमात में, बड़ी जमात में अगर इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि जो तलबा होंगे वो उकता जाएंगे इस तरीके से, और वो उनको बोर हो जाएगा इस तरीके में, क्योंकि इसमें क्या होगा कि उनको हल करने की गुंजाइश ही नहीं है ना, सारा कुछ टीचर के ऊपर ही है। टीचर ने पहले समझाना है इस तरीके में, इस्तकराई तरीके में, तो वो सिर्फ समझने में, उनकी समझने की सलाहियत इतनी नहीं निखर के आएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है इस्तकराजी तरीका तदरीस। अब ये डिडक्टिव मेथड क्या हो गया। अब ये तो हमने समझ लिया कि टीचर के ऊपर होता है कि टीचर उन मिसालों को समझाएंगे, उन ज़ाब्तों को समझाएंगे और बच्चे समझेंगे, मालूमात को अक्स करेंगे। अब इस मिसाल में इस देखेंगे डिडक्टिव टीचिंग मेथड में, यानी इस्तकराजी तरीके में, ये इस्तकराई तरीके की जिद है, जिद समझ लीजिए, अपोजिट है। इस तरीके में मौलिम पहले तलबा को आम उसूल, कलिया या ज़ाब्ता बता देता है और फिर चंद मिसालों के जरिए इसकी वजाहत करता है। कवायद के उसूलों को हफ्ज कर लिया जाता है और इन्हें मिसालों में अमलन इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में झेल के मुताबिक तदरीसी अमल अंजाम दिया जाता है। अब इस तरीके का मतलब आप समझ लीजिए कि इस्तकराजी तरीके की इस्तकराई तरीके की पूरा टोटल अपोजिट हो जाता है इस्तकराजी तरीका। इसमें जो मौलिम क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को सारी मिसालें, ज़ाब्ते, कीला और सब कुछ बता देते हैं और चंद मिसालें भी दे देते हैं उन्हें वजाहत के तौर पर, और फिर बच्चे क्या करते हैं, ये खुद से हल करते हैं
और उनको हिफ्स करना पड़ता है। पहले बच्चों को कवायद के उसूल हिफ्स कर ले या फिर किसी के ज़ाब्ते को हिफ्स करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। इसके बाद वो खुद से उसको हल करके इसका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद है पहला उसूल बयान करना। इस्म, फ़ैल, सिफत वगैरह की किस्मों को पहचानने के उसूल पहले बता दिए जाते हैं। देखिए इस्म, फ़ैल, सिफत ये सब उर्दू के ग्रामर में आते हैं, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम उनको पहले सिखा दिया जाता है कि इनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और ये इनकी किस्में हैं, इनकी पहचान उन्हें बता दी जाती है। उसके बाद उसूलों की वजाहत, कवायद के अज्जा की वजाहत कर दी जाती है, यानी उसूलों की वजाहत हो जाती है, कवायद के जो अज्जा होते हैं वो भी बता दिए जाते हैं। इसके बाद उसूल की कसौटी वाज़ेह करना, यानी अज्जाए कवायद की खुसूसियात और इनके उसूल बताए जाते हैं। सेम अगेन की सारी चीज़ें उनको पहले समझा दी जाती है, बतला दी जाती है मिसाल। फिर उसके बाद चौथा है मिसालें बयान करना और उसूल की जांच करना। उनके बाद फिर अज्जाए कवायद की मुख्तलिफ मिसालें बयान की जाती है, मुख्तलिफ मिसालें बता दी जाती है कि देखिए ये फ़ेल है, ये मफ़हूम है, इसकी ये मिसाल है, इसमें ये आया तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, समझ में आया। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें उन्हें बता दी जाती है। अखलाक के लिए मिसालें पेश करना और जांचना, तलबा अपने तौर पर मिसालें पेश करते हैं। अब देखिए अखलाक के लिए यानी क्या कि टीचर ने एक मिसाल उन्हें ब्लैक बोर्ड पे दे दी, हल करके बता दिया, और दूसरी मिसाल दे दी कि आप ये खुद हल करो। उसके बाद तलबा क्या करते हैं कि इस अपने मिसालें पेश करते हैं, उस्ताद इन्हें जांचे, मतलब अगर फिर वो आपको हल करके दे तो फिर आप चेक करें कि इन्होंने सही किया है, इन्होंने ग्रामर का सही इस्तेमाल किया है या नहीं। उसके बाद उसूलों की जांच और खुद आमोजी, मिसालों के जरिए उसूलों जांच नतायज की जांच की जाती है। कवायद के इल्म को पुख्ता करने के लिए खुद आमोजी की मश्क दी जाती है, यानी कि जो भी नतायज अक्स हुए हैं उनकी उसके अमल को पुख्ता करने के लिए क्या होता है, खुद आमोजी की मश्क दी जाती है। उन्हें और मश्क देते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए और प्रैक्टिकली हम उन्हें मिसालें दे सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है, ये वाले जो इस्तकराई मेथड में क्या होता है कि इसमें सिर्फ टीचर आपको मिसालें हल करवाएंगे, यानी कि आप बच्चों को सिर्फ हल करवाएंगे, मिसालें बताएंगे, ज़ाब्ते बताएंगे, वो सिर्फ समझेंगे उस चीज़ को। इसमें क्या होगा कि आप उन्हें बताएंगे और उसका फिर इस्तेमाल भी आप उन्हें करने देंगे, उनको प्रैक्टिकली आप उनको बताएंगे कि ये आपके ग्रामर में शामिल है, ऐसे ऐसे इसको हल करना है। और इस्तकराजी तरीके में जो बच्चा है वो आपको फिर हल करके बताएगा, फिर आपने चेक करना है कि इसने सही हल किया है, इसको सही में समझा है या नहीं, ठीक है। इसके बाद है इस्तखराजी तरीके की खूबियाँ। तो पहला है उसूल पेश नज़र होने की वजह से आमोज़श व तदरीस की सिमत तय होती है और वक्त की बचत होती है। वक्त की बचत कैसे हुई, क्योंकि उसूल पेश जो उसूल नज़र हम लोग ने जो मिसाल उन्हें दिए उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये तदरीस के ज़रिए हलशुदा मिसालें हल करके हमें दे दी, और फिर इसमें क्या हो गई, वक्त की बचत हो गई। 64 पेज नंबर, और भी खूबियां है यहाँ पर। उसूल को अच्छी तरह समझ लेने की वजह से मजीद मिसालें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उसूल अच्छे से समझ गए होंगे बच्चे कि किस तरीका जो है आपका, वो अगर अच्छे से समझ गए होंगे बच्चे, तो फिर उन्हें मजीद मिसालें हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो समझ जाते हैं कि इसको कैसे इस सवाल को हल करना है। तलबा को अपनी मिसालों पर उसूलों के इतलाक का मौका मिलता है, इसलिए इन्हें मसरत होती है। तो इन्हें अच्छा लगता है कि इन्होंने हल किए और इनमें तजस्सुस पैदा होता है, कि इनमें जो एक जोश पैदा होता है, एक बलबला पैदा होता है कि वो भी इस मिसालों को हल कर सकते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, समझ लीजिए। इल्म और उसूलों को पुख्ता करने में ये तरीका सूदमंद होता है। ये जो उसूल, इल्म और उसूल यानी कि जो एजुकेशन है उसको पुख्ता करने के लिए, मैच्योर करने के लिए इस तरीके को सूदमंद यानी कि अच्छा साबित हुआ है। अभी इस्तखराजी तरीके की खामियां देख लेते हैं। खामियां क्या है इसकी, इस तरीके में उस्ताद की तदरीसी महारत की बड़ी अहमियत है। देखिए इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में भी उस्ताद की जो तदरीसी महारत की बड़ी अहमियत है। अगर उस्ताद इन्हें अच्छे से ना समझाए तो बच्चे अच्छे से कैसे हल करें, ठीक है। सेकंड है इब्तदा में मजरिद उसूलों को समझना दुश्वार होता है। देखो इब्तदा में स्टार्ट में क्या होता है कि थोड़ा उसूल जो होते हैं, जो आपका तरीका होता है उसको समझना जो है, ग्रामर का जो तरीका होता है, कवायद का तरीका होता है, उसे समझना थोड़ा दुश्वार होता है बच्चों के लिए।
लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है। याद किए गए उसूलों के भूल जाने का खतरा रहता है। ये खतरा इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे अच्छे से याद नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा एक साथ याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं, तो ये एक खतरा बन जाता है। तो ये खामियां हो गई। याद चूंकि तलबा अपनी जद्दोजहद से नतायज अक्स नहीं करते, इसलिए इनका इल्म पुख्ता नहीं होता और ना ही इसे अमल में लाने और बरतने की सलाहियत पैदा होती है। तो क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अपने जद्दोजहद नहीं करते, तो इससे कुछ नतायज अक्स नहीं होता, तो क्या होता है कि वो जो इल्म होता है उनका वो पुख्ता नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। तलबा को बार बार तहरीक देना और इनमें खुद एतमादी पैदा करनी चाहिए, यानी उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनमें खुद एतमादी जो है हमें पैदा करनी चाहिए। इसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस्तकराई और इस्तकराजी तरीके दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, कमेंट सेक्शन जो है वो खुला हुआ है। इसके साथ मैं यहीं पर ये वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है ये वीडियो। और ये जो 7th वाला है शराफती आमोज़ व तदरीस, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह, पार्ट 5 में करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आप वहाँ पे चैनल है एक व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। मेरे चैनल के अबाउट में उसका लिंक भी दिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।